अभी जो आत्मबल और प्राण शक्ति का व्याख्यान हो रहा है, तो जो आत्मा है वो हमने बताया कि ये सारे भूतों का आधारभूत होकर के रहा है और इसके आधार से उसके जो शक्ति द्वारा, जो प्राण शक्ति द्वारा ये सारे चल रहा है, सारे क्रिया हो रहा है। ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर को भी जो वही आत्मा के अध्यक्षता में प्राण शक्ति इसको सृष्टि किया है और पालन भी कर रहा है। और जब ये प्राण निकल जाएगा तो शरीर भी जो है इस जड़ हो जाएगा और जो अपना मूलभूत को प्राप्त करेगा तो उसको पंचत्व प्राप्ति बोलते हैं। तो ये जो शरीर है, ये शरीर अन्नमय कोश है कि अन्न द्वारा इसका शरीर का सारे चीज जो है बनता है और पुष्ट होता है। और इसलिए जब शरीर को आवश्यक पड़ता है तो भूख लगता है और भूख लगने से ये जो जीव है, जो आत्मा है, वो खाना जो खाता है, तो वही खाना जो अंदर जाता है तो उसको वो जो अंदर में जो उसको पचा करके और उससे जो शरीर का सारे जो आवश्यकता पूर्ण करता है और जो मैला होता है उसको फिर बाहर निकाल देता है। शरीर के अंदर शरीर को स्वच्छ रखने के लिए अंदर में जो मैला होता है तो उसको ये प्राण ही जो है, जो अपान वायु के सहारे मल मूत्र के आकार में बाहर निष्कासन कर देता है और कफ रूप में भी वो बाहर निष्कासन कर देता है और स्वेद रूप में भी निष्कासन करता है। तो इससे अंदर को स्वच्छ निर्मल रखता है और वहाँ जो शरीर को सुस्त रख कर निरोग बनाता है। तो वही जो क्रिया जो अंदर होती है तो इसको वही प्राण शक्ति ही करती है। तो वो जो अंदर क्रिया होती है तो ये जो प्राण शक्ति अपना जो अन्यान्य जो है शरीर में जो प्राण के 5 रूप
जो वायु रूप बोलते हैं कि पंच प्राण, मतलब जो है ये प्राण जो कहा गया है कि हृदय प्राण गुदे अपान समान नाभिमंडले उद्दान कंठदेश सात व्यान सर्वो शरीर गो। तो मतलब ये अंदर में 5 जो रूप लेकर के प्राण शक्ति काम करता है, तो उसमें हृदय में प्राण रहता है और उसका दूसरा रूप जो अपान वो नाभि से नीचे रहता है, और जो समान रूप वो नाभि मंडल में रहता है, और उद्दान जो है कंठ में रहता है, और व्यान वो शरीर के सारे अंग में रहता है। तो ऐसे जो कंठ में रहता है उसके द्वारा खांसी होता है और कफ निकल जाता है और डकार आता है, गैस निकल जाता है। तो ऐसे जो प्राण शक्ति शरीर के अंदर रह करके वो शरीर को सुस्त निरोग बना करके उसको तंदुरुस्त रखता है। तो ये जो आत्मा की शक्ति है, ये आत्मा शक्ति को उसको जानना, और इसके जानने के लिए योग करना, योग के द्वारा ही ये आत्मा को, आत्म शक्ति को जाना जाता है, प्राप्त किया जाता है। और जो योगी उसको प्राप्त कर लेता है तो वो सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद को प्राप्त कर लेता है। जय जय।